तो शेक्सपियर ने कहा है कि औरत तू मुजस्सम अश्वागिरी है, इसलिए कि इस कायनात आदम में बेफौज की हुकूमत तेरा और सिर्फ तेरा हिस्सा है। मौजूद सामीन, अज़ल से इंसानी वितान व शऊर, फिक्र नज़र और ख्वाब व ख्याल पर औरत की बेफौज हुकूमत है। कभी बद्र मुनीर बनकर, कभी ज़हरे इश्क की महजबीन बनकर, कभी श्री कालिदास की शकुंतला की शक्ल में, कभी अख्तर शीरानी की सलमा के किरदार में, और कभी सरदार जाफरी के सुल्ताना के पैकर में। जनाब फैज़ ने कहा है कि शाम नज़र ख्याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। मुकर्रमी सामीन, मोहतरमा लता हया की खूबी ये है कि वो रज़िया सुल्तान की तरह वक्त की सियासत पर नज़र रखते हैं और मुशायरा में उनकी शमशीर सुखन झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की तलवार की तरह चमक जाती है। उनकी जुरते रिंदाना मुशायरे में देखकर हमें बेगम हज़रत महल की याद आती है। जनाब इकबाल ने कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़ दरूं। मुकालमात फलातू न लिख सकी लेकिन उसी के शोले से टूटा शरारे अफलातू। तालियों के दरमियान तशरीफ ला रही हैं उर्दू दुनिया की शोरा पाक शायरा मोहतरमा लता हया साहबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मुंबई में एक मुशायरा था अनुशक्ति नगर में, ट्रेनिंग स्कूल में। उसके बाद यहाँ मुशायरे में आई, यहाँ मैंने पढ़े हुए लिखे हुए देखा हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन। पहले मैं लता थी, अब यहाँ हया बनने आई हूँ। जब मैं आई तो मुझे हकीम साहब ने कहा यहाँ पर कि हमको पता चला आप राजस्थान की हैं, मैं पहली मर्तबा मुशायरा करवा रहा हूँ, तो राजस्थान के मुताल्लिक कुछ कहिएगा, राजस्थानी गीत सुनाइएगा। तो मैं कहना चाहूँगी मेज़बान के साथ साथ मेहमान का भी कुछ फर्ज होता है। ज़रूर मैं राजस्थानियों के लिए कहूँगी, लेकिन मैं उत्तर भारतीयों के लिए भी कहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ राजस्थान की नहीं हूँ, क्योंकि मैं उर्दू से ताल्लुक़ रखती हूँ, अदब से मोहब्बत रखती हूँ, अदब के ख़ानदान की, इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान की हूँ। लेकिन फिर भी एक कतरा हकीम साहब की नज़र करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जो छुप कर वार करता है वो पाकिस्तानी होता है, जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तानी होता है। अब देखिए यहाँ तो हिंदुस्तान बोल रहा है, पूरा राजस्थान क्या केयर करेगा, सुनिए। जो छुप कर वार करता है वो पाकिस्तानी होता है, जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तानी होता है। मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी। जो सच्चा प्यार करता है वो राजस्थानी होता है। अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। राजस्थान में मेहमान नवाजी वैसे भी बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों की बात भी करना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपने जो कुछ भी इतने खूबसूरत अंदाज में, जिस पाकीज़ा तरीके से आपने मेरे मुतालिक लोगों से कहा, मैं सिर्फ यही कहूँगी, मेरी बेटी तो सितारों से ही रोशन होगी। देखिए, हालांकि कहा गया है कि अब जो है औरतों को भी हक मिलेगा और कानूनन उनका हक बनता है, लेकिन कोई भी बेटी अपने माँ बाप से कभी भी हक मांगने के लिए लड़ाई नहीं करेगी। सुनेगा, मेरी बेटी तू सितारों सी ही रोशन होगी, ये मेरी माँ ने वसीयत में लिखा रखा है। मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। सही जवाब नहीं है लता हया का। और देखिए, अभी आपने बोला रज़िया जो भी किया, कभी ये सानिहा सोचूं, कभी वो हादसा लिखूं, लड़ूं गिरदाब से और मुस्तकिल तूफान से उलझूं, बना लूं आंधियों के दोष पर बेखौफ हो मस्कन, यही तो शायरी है, जख्म खाऊं हौसला देखो। यहाँ मेरी कुछ बहनें बैठी हैं, मैं कता नजर करना चाहूंगी। बिल्किस ने अपनी हिम्मत से जो है केस जीता था, तो कहीं कहीं औरतों को बगावत के तेवर भी अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है कि चलो अब वार बन जाए कि अब
अब तलवार बन जाए, चलो अब वार बन जाए कि अब तलवार बन जाए, कि अब तेजाब की बहती हुई धार बन जाए, बहुत ठंडी हवा बनकर बहे अब आंधियां बनकर, बगावत का नया एक सिलसिला विस्तार बन जाए। लोगों को बहुत मुश्किलें होगी मगर कोई मुश्किल नहीं। देखिए अभी मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मुंबई में हुआ, और मैं अभी बेंगलोर में भी गई, कर्नाटक तमिलनाडु में भी, उसके लिए मुझे सिर्फ ये कहना है और यही पैगाम देना चाहती हूँ तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उन लोगों को जो हम लोगों के दिलों में भेद पैदा करते हैं। और हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन है, मैं कोई ज़बान का फ़र्क नहीं मानती, जहाँ जो लफ्ज़ मुझे अच्छा लगता है मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। सुनिए, कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। हाँ, वाह वाह वाह, बेजवाब नहीं है, जवाब। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। वाह वाह, तालियां बजा दीजिए दोस्तों, कितना खूबसूरत कह दिया मोहतरमा। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने, यकजहती का खून सजाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो, अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे, कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे, हाय गरीबों के बच्चों को ना मोहताज करो तो जाने, हाय गरीबों के जवाब नहीं अल्लाह साहब। कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे, हाय गरीबों के बच्चों को ना मोहताज करो तो जाने। और देखिए मैं एक बात कह रही हूँ कि भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है, भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है। नफरत की दुनिया का खुद को मत सरताज करो तो जाने, नफरत की दुनिया का खुद को मत सरताज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाच करो तो जाने। देखिए नाच मैंने यहाँ हिंदी के उसमें लिया है, जबानी जो स्थानीय जबान लोकल जबान में नाच भी बोलते हैं कि केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाच करो तो जाने। और हिंदुस्तान के हर नेता को मैं ये दुआ दे रही हूँ तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से कि यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। और देखिए अभी अल्ताफ जिया ने बहुत खूबसूरत बात की, कहीं से चिट्ठियां आई, मैं बुलबुल और उर्दू के हुक्म हुआ, लेकिन मैं उससे पहले इससे कबल और भी नए तरीके से मैं उर्दू के मुतालिक जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ कह कर लाती हूँ, सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक औरतों की भी बात कर ली जाए, नेताओं की सियासत की देश की बहुत बात हो गई। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा, हाँ मतलब पढ़ते रहिए, खूबसूरत है, वाह वाह वाह। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। और खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी, मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी। और वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गजल कहूंगी, उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गजल कहूंगी। सुना रही है, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गजल कहूंगी। और ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, मगर पसे अंजुम
अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गजल कहूंगी, मगर कसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर। कमाल साहब यूं ही खुश होते हैं, आपके लिए नहीं कहा गया है शेर, सुनिए। ऐ मेरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गजल कहूंगी। और उसे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, तुझे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूंगी, तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूंगी। और कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी, चटक गई जो ये शीशियां गजल कहूंगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ वकार अपना रखूंगी कायम, अगरचे महफिल की शान भी हूँ वकार अपना रखूंगी कायम, उसे यकीन है कि मैं हया हूँ समझ संभल कर गजल लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर। मतलब पूरा सुनाइए, मतलब बहुत खूब। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं। बहुत खूबसूरत, मतलब जवाब नहीं है लता है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझ पर अक्सर ये भी इल्जाम लगाया जाता है, मैं उस इल्जाम का जवाब एक गजल के एक शेर में दूंगी, क्योंकि मैं लोगों की जुबान में बात करती। सुनिएगा। कोई न कहे मैं यही 100 बार कहूंगी, हाँ सुन रहे। कोई न कहे मैं यही 100 बार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी, कोई न कहे मैं यही 100 बार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। जब नोट है तो वोट भी मिल जाएंगे आखिर, जब नोट है तो वोट भी मिल जाएंगे आखिर, संसद को अब मैं मॉल या बाजार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। जी शुक्रिया। और देखिए, मेरे पे जो इल्जाम लगाया जाता है उसकी मैं जवाब दे रही हूँ कि मैं आप लोगों की जुबान में बात करती हूँ, मैं नहीं जानती और किसी जुबान को। मेरी तो जुबान आम जुबान आपकी जुबान, मेरी तो जुबान आम जुबान आपकी जुबान, लोगों की जुबान में मेरे अशआर कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। शुक्रिया। और गजल का आखिरी शेर देखिए। पहले किसान के लिए ट्रैक्टर तो हो सस्ता, पहले किसान के लिए ट्रैक्टर तो हो सस्ता, लख टकिया कार को तेरी बेकार कहूंगी। वाह वाह वाह। पहले किसान के लिए ट्रैक्टर तो हो सस्ता, लख टकिया कार को तेरी बेकार कहूंगी। और मक्ता देखिए, बुश से भी ज्यादा जालिम कौन है आजकल, ये सुनिएगा। ब्लू लाइनों की बस है कि बुश की हवस हया, ब्लू लाइन दिल्ली में हर रोज सुनने में आता है ब्लू लाइन, ब्लू लाइनों की बस है कि बुश की हवस हया, इस कातिला को और क्या सरकार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। जी शुक्रिया। और उर्दू की नज़्म मैं आप तक बहुत पहुंचा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक उर्दू के मुतालिक एक और गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। उर्दू को जो भी कहा जाता है, गैर समझा जाता है, जो भी बेबसी की बात करते हैं, मुझे नहीं कभी भी बेबसी और मजबूरी की बात करना अच्छा लगता। मैंने हमेशा कहा है कि उर्दू हिंदुस्तान से कभी मिट ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तानी ज़बानों को, इतनी सारी ज़बानों को मिलकर बनी है। मैं हमेशा हर जगह बात कहती हूँ कि एक भी लफ्ज, एक भी जुमला अगर सुबह से शाम तक कोई बगैर उर्दू के एक लफ्ज का इस्तेमाल किए बगैर कर दे तो मैं मुशायरे पढ़ना छोड़ दूंगी। हर कोई बोलता है मैं सुबह घर आया, मैं शाम को घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, आपका इरादा क्या है? कोई भी नहीं बोलेगा मैं प्रातःकाल घर पहुंचा, मैं संध्या को घर आया, आपकी मंशा क्या है? दर खटखटाया। तालियां बजाइए, क्या खूबसूरत बात कर रही है, बताया जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। तो उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर तो हिंदुस्तानी जबान बोली ही नहीं जा सकती। और जो लोग इस जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसको गैर समझते हैं, उनके लिए मैं एक दावा, इससे बढ़ के दावा मैं नहीं कर सकती। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, जो कुछ मैंने महसूस किया पहुंचा रही हूँ। इरशाद आलिया। ये मत समझो कि मैं केवल गीत सुनाने आई हूँ,
मैंने जो देखा समझा वो राज बताने आई हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, लज्जा ही मेरा जेवर है, शर्म हया हिम्मत मेरे गीतों का असली तेवर है। इसीलिए सच बोलूंगी फिर जो हो देखा जाएगा, कल चाहे आऊं ना आऊं वक्त तुम्हें बतलाएगा। मैं अंग्रेज नहीं हूँ कि जो उर्दू का अपमान करूं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ ये सोच सोच अभिमान करूं। इसीलिए अपनी माँ का अपमान नहीं सह पाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं जिंदाबाद जिंदाबाद लता हया। जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। और मंचों पर भी बहुत कुछ कभी कभी ऐसे ऐसे अशार सुनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जबान का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऐसे लफ्ज बोले जाते हैं। सुनिए, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। मैंने देखे हैं गीतों के कितने नंगे नाच यहाँ, गजलों के जिस्मों के बिखरे बिखरे से है कांच यहाँ। कविता के घूंघट को कैसे आग लगाई जाती है, रचना के तन से कैसे साड़ी सरकाई जाती है। लफ्जों की कितने सस्ते में नीलामी हो जाती है, जज्बातों की बेशर्मी से शर्म तलक शर्माती है। एहसासों को लचक ठुमक कर रक्स कराया जाता है, देख जिसे सुनने वालों का सर भी झुक झुक आता है। मैं अपनी भाषा की इज्जत लुटते देख न पाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद लता हया जिंदाबाद। शुक्रिया। जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, क्योंकि जबान का गलत इस्तेमाल करना भी किसी गाली से कम नहीं है। अब देखिए, तख्लीक करना इतना आसान नहीं है। आप लोग कई मरतबा मैंने सुना लोगों को बोलते नया शेर सुनाइए, ये कहिए वो कहिए। आजकल तो सब टीवी ने सब बहुत आम कर दिया, आज एक शेर सुनाते तो दूसरे दिन पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। इतना आसान नहीं है। सुनिए, गम जो दिल में छुप कर रहता गीतों में ढल जाता है, अश्क जिसे दुनिया ना देखे शेर वही बन पाता है। चोट लगे आहें ना निकले नज्म तभी बन पाती है, जख्मी दिल से लहू न टपके तो रूबाई गाती है। तन्हाई लम्हों रोती है तो अंगार उबलती है, बेचैनी भी चुपके चुपके संभल संभल कर चलती है। घुटन देखिए किस गरिमा से अपने राज बताती है, पीड़ा भी लोगों को बस हंसने की सीख सिखाती है। मैं ऐसी अद्भुत शैली का पतन नहीं सह पाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। और सुनिएगा, छोटी सस्ती बातें करना मेरे बस की बात नहीं, इस पर उस पर ताने कसना मेरे बस की बात नहीं। हम में और नेताओं में आखिर तो कोई अंतर हो, अपनी ही भूमि पर अपनी उर्दू का भी एक घर हो, जिसके आंगन में नफरत का कोई दीप न जलता हो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना बुनियादों में पलता हो, जर्रे जर्रे से जिसके चाहत की खुशबू आती हो, और कल्पना कमसिन बच्ची की तरह शर्माती हो। मैं अपने ख्वाबों को राहें गलत नहीं दिखलाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। और देखिए, आखिरी बंद इस मंच के में नजर करें, सुनिएगा। हम जिस जगह बैठे हैं वो मंच बड़ा पाकीज़ा है, चेहरा चेहरा सिर्फ अदब है, जर्रा जर्रा सच्चा है। इस जगह पे खेल कूद तहजीब जवानी पाती है, और बुजुर्गों की नस नस में शोखी सी घुल जाती है। वक्त यहाँ चलते चलते इतिहास नया लिख जाता है, शेर यहाँ से निकल निकल कर दूर दूर तक जाता है। रात ढले जब एक अदब की महफिल सी सज जाती है, और सुनने वालों की शब आंखों आंखों कट जाती है। जिसके इतने आशिक हों मैं उसकी कसम उठाऊंगी, जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद लता हया जिंदाबाद। मॉडर्न एजुकेशनल सोसाइटी वापी की महबूब मुशायरा में अपना कलाम पेश फरमा रही थी उर्दू की शोरा बादशायरा लता हया। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बुलबुल वाला गीत पढ़ दें, तशरीफ लाए माइक पे, जहमत उठाएं थोड़ा, और लता हया तशरीफ लाए माइक पर, और बुलबुल का गीत तमाम सामीन के गोश गुजार करें। तशरीफ ला रही हैं तालियों के दरमियान मोहतरमा लता हया साहबा। मेरे छोटे भाई ने एक पत्र का हुक्म दिया है, सुनिएगा कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मैं
ایک نظم آپ تک اور پہنچانا چاہوں گی. مجھے کسی نے بولا تھا صافی ناکہ میں مشاعرہ تھا، تو مجھے کسی نے بولا ہماری قوم بہت حساس ہوتی ہے، کہیں ایک بات دل کو جا کر لگ جاتی ہے. اور ایک آیت میری نظر سے گزری، جال حق و وضا حق الباطل و ان الباطل کان زہوقا. سچ جیتے گا، جھوٹ ہارے گا، حق کی جیت ہوگی، باطل جائے گا. اب اس بات کو میں نے ایک بنا بنا کے، زمین بنا کر ایک نظم کہنے کی کوشش کی ہے. مجھے بات کہیں نہ کہیں بہت اندر گہرے تک لگی. میں آپ لوگوں کی بات، اب نہ راجستھان کی بات ہے، نہ اتر پردیش کی بات ہے، نہ ممبئی کی بات ہے، آپ سب کی بات ہے، سنیے گا، میری بھی بات ہے، سنیے گا. اور عورتوں سے ادبی چیز بھی سننی چاہیے، یہ آپ لوگ سن سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بالکل ثبوت دیا. سنیے، ہمیشہ ترنم میں یہ سب چیز نہیں ہوتی. سنیے، جذبات الفاظ بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. اب آپ سماعت فرمائیں. بہت حساس ہیں ہم کو تم الزام مت دینا. بہت حساس ہیں ہم کو تم الزام مت دینا. ہماری قوم کو آتنکوادی نام مت دینا. بہت حساس ہیں ہم کو تم الزام مت دینا. ہماری قوم کو آتنکوادی نام مت دینا. جو ہے آتنکوادی وہ فقط آتنکوادی ہیں. سزائے قوم کو ایک قوم کو انعام مت دینا. سزائے قوم کو ایک قوم کو انعام مت دینا. جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کوئی فرقہ پرستوں کا خدا یا رب نہیں ہوتا. اسے کیا فرق پڑتا ہے کوئی جیتا کہ مرتا ہے. کسی بھی قوم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں حکیم صاحب آپ نہیں لے لیجیے، وہ یہ تو عیدی دے رہی ہیں آپ کو، لے لیجیے. نہیں دادا آپ کو لینا پڑے گا، ان کے ہاتھوں سے لینا پڑے گا. آپ میرے لیے، آپ لوگوں کی دعائیں محبتیں بہت ہیں. میں مطلب اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں کی. یہ بھی دعائیں ہیں ان کی. یہ کروڑ روپیہ بن سکتا ہے، رکھ لیجیے. ہم محترم بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نوازا اور بیٹی کو عیدی دی. تالیاں بجائیے اور استقبال کیجیے. آگے اپنا کلام پیش کریے محترمہ لتا. آپ لوگوں کی دعائیں کروڑ روپے سے بڑھ کر پتہ نہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو محبتوں کا. میں حکیم صاحب کی طرف سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ ممبئی میں میرے آس پاس جو بھی کوئی مجبور یا ہوگا، یہ زکوٰۃ کے طور پر وہاں جائیں گے. ایسے لوگ ہیں جو میں کبھی ذاتی طور پر نہیں کر پاتی ہوں، کبھی کبھی ایک حد سے زیادہ، لیکن اگر ایسا ہو تو اوپر والا اگر کچھ کرائے تو ٹھیک. سنیے، بہت حساس ہیں ہم کو تم الزام مت دینا. ہماری قوم کو آتنکوادی نام مت دینا. جو ہے آتنکوادی وہ فقط آتنکوادی ہیں. سزائے قوم کو ایک قوم کو انعام مت دینا. جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کوئی فرقہ پرستوں کا خدا یا رب نہیں ہوتا. اسے کیا فرق پڑتا ہے کوئی جیے کہ مر جائے. کسی بھی قوم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. کسی بھی قوم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور اب دیکھیے، میں ایک سوال لے کر آئی ہوں یہاں پر. یہ سوال آج تک کسی نے بھی نہیں پوچھا، لیکن جس نے بھی آپ لوگوں کو اور مسلم قوم کو آتنکوادی کہا ہے، میں اس سے ایک سوال پوچھتی ہوں، سنیے گا. کہ بنایا جس نے پہلا بم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ اور دوسرا بھی آپ مصرع غور سے سنیے گا، اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال میں نے پوچھا ہے. صرف ایک لفظ کا پھیرا سنیے کہ بنایا جس نے پہلا بم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ اور گرایا جس نے پہلا بم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ بنایا جس نے پہلا بم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ گرایا جس نے پہلا بم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ کیا عراق کو برباد جس نے کوئی مسلم ہے؟ کیا عراق کو برباد جس میں کوئی مسلم ہے؟ چلا دہشت کا لے پرچم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ چلا دہشت کا لے پرچم وہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ دیکھیے، ایک سوال اور پوچھ لوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو ہتھیاروں کا تھا موجد ہماری قوم کا تھا کیا؟ جو ہتھیاروں کا تھا موجد ہماری قوم کا تھا کیا؟ تباہی کا جو ہے قاصد ہماری قوم کا تھا کیا؟ جو بننا چاہتا ہے حکمراں سارے زمانے کا، جسے ہے جنگ کی ایک ضد ہماری قوم کا تھا. جسے ہے جنگ کی ایک ضد ہماری قوم کا تھا کیا؟ کسی کی سرحدوں، کسی کے ملک میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے. کسی کے ملک میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے. جہاں حق ہی نہ ہو بیجا حکومت ہم نہیں کرتے. کسی کے ملک میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے. جہاں حق ہی نہ ہو بیجا حکومت ہم نہیں کرتے. جھگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جھگڑتے ہیں. کسی کی سرحدوں میں گھس کے حجت ہم نہیں کرتے. کسی کی سرحدوں میں گھس، کسی کے ملک
में घुसकर सियासत हम नहीं करते, जहाँ हक ही ना हो बेजा हुकूमत हम नहीं करते, झगड़ते हैं तो अपने घर के अंदर ही झगड़ते हैं, किसी की सरहदों में घुस के हुज्जत हम नहीं करते। और किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे, किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे, तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे, छिड़ी है जंग फिर शैतान की इंसान से गोया, तो होने तक फतह ना खुद को अब आराम हम देंगे, तो होने तक फतह किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे, तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे, छिड़ी है जंग फिर इंसान की शैतान से गोया, तो होने तक पता ना खुद को अब आराम हम देंगे। और डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं, डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं, नहीं कमजोर और बेहिस अगरचे भोले भाले हैं, हम ही हैं वो जो हक के वास्ते जीते हैं मरते हैं, हमारे हौसले के देखिए तेवर निराले हैं, हमारे हौसले के देखिए तेवर निराले हैं। और अब देखिए ये अल्ताफ भी यहाँ पे बैठा, अल्ताफ जी सुन्ना गुजरात की बात हो रही थी, सुनिएगा कि अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो, अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो, हमारे भी घरों पे कम तो बम बरसे नहीं देखो, न जाने कौन है जो मुल्क में दंगा कराते हैं, क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो, क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो। अगर मुंबई बहुत झुलसी तो मालेगांव रोया है, अगर मुंबई बहुत झुलसी तो मालेगांव रोया है, जो शहरों में हो बेदारी तो फिर कब गांव सोया है, अगर मजबूर थी दिल्ली तो था गुजरात भी बेबस, जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है, जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है। तुम्हारी आंख है गीली तो अपनी आंख भी नम है, तुम्हारी आंख है गीली तो अपनी आंख भी नम है, तेरे अंगना उदासी तो मेरे आंगन भी मातम है, तेरे अंगना उदासी तो मेरे आंगन भी मातम है। जी शुक्रिया। सगे माँ बाप के बच्चे भी तो एक से नहीं होते, मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या कम है, मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या गम है। अब देखिए बहुत सच्चाई के साथ बातें कर रही हैं, वाह वाह। और देखिए इस बंद पर अब खास तौर से आप लोगों की सबकी तवज्जो चाहती हूँ। चलो तुम गुलसिता रख लो पर कब्रिस्तान मेरा है, चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है, चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है, जुदा है नाम पैराहन जुबां पर याद रख नादा, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद लता है। चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है, जुदा है नाम पैराहन जुबां पर याद रख नादा, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया, तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया, मुसीबत में सबों से बढ़ के देता साथ हमसाया, हमारी एकता को क्या कोई दुश्मन मिटाएगा, कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया, कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया। और अब यहाँ से इस बंद पर आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, मैं आखिरी की तरफ आ रही हूँ कि जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए, जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए, सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए, उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है, मगर इतना भी मत झुकना कि फिर दस्तार गिर जाए। जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए, सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए, उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है, मगर इतना भी मत झुकना कि फिर दस्तार गिर जाए। और जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, जिसे होनी थी फांसी वो किसी की जान लेता है, कई शद्दाद आए और कई फिरौन है गुजरे, ये बुश क्या चीज है दुनिया का एक अदना सा नेता है। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए, का जवाब नहीं है, वाह वाह। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है, जिसे होनी थी फांसी वो किसी की जान लेता है, कई शद्दाद आए और कई फिरौन है गुजरे, ये बुश क्या चीज है दुनिया का एक अदना सा नेता है। और इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं, इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं, यही मंदिर मदरसे मस्जिदें ट्रेनें उड़ाते हैं, अगर हम आह भी भर ले हमें गद्दार कहते हो, और जो ये कत्ल करते हैं उन्हें सर पे बिठाते हैं। इसी तरह के
नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं, यही मंदिर मदरसे मस्जिदें ट्रेनें उड़ाते हैं। अगर हम आह भी भर लें हमें गद्दार कहते हो, और जो ये कत्ल करते हैं इन्हें सर पर बिठाते हैं। और अब देखो उस आयत की तरफ ही आती हूँ कि मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता, मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। उजालों को अंधेरा देर तक तो चल नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे हक जीतता है और जीतेगा, जो लिखा है कुरान में ए हया वो टल नहीं सकता, जो लिखा है